हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के जुलाई मंथ की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। यह वीडियो इस मैगजीन का दूसरा वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हमने आर्थिक परिदृश्य तक कवर कर लिया है। इस वीडियो में उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य। मोहम्मद मोखबर ये ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त हुए, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन नियुक्त किए गए थे? मोहम्मद मोखबर। नेक्स्ट है महिला हिंसा के विरुद्ध यूरोपीय संघ का पहला कानून। यूरोपीय यूनियन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला कानून पारित किया। जो यूरोपीय यूनियन है, इसकी स्थापना maastricht संधि के द्वारा की गई थी, जो कि 1 नवंबर 1993 को लागू हुई। यह 27 यूरोपीय देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक संघ है। यूएई भारत सीईपीए काउंसिल के साथ आईसीसी का समझौता। यूएई भारत सीईपीए परिषद एवं इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी आईसीसी ने संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच आर्थिक और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने हेतु मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है आंद्रेज प्लेंकोविक ये तीसरी बार क्रोएशिया के पीएम बने हैं आंद्रेज प्लेंकोविक। रॉटरडम में विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन, इसका आयोजन सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल और नीदरलैंड सरकार द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है यूएई द्वारा 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा का शुभारंभ। यूएई सरकार द्वारा शुरू किया गया यह वीजा दीर्घकालिक निवास कार्यक्रम है, जो उन व्यक्तियों के लिए शुरू किया गया है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति असाधारण समर्पण और प्रयास प्रदर्शित किए हैं। ब्लू रेजिडेंस वीजा 10 वर्षीय। ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र पर रूस द्वारा तेल व गैस की खोज। नेक्स्ट है विलियम लाई चिंगते ये ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली। विलियम लाई चिंगते। अफ्रीका पर भारत अमेरिकी वार्ता का दूसरा दौर, यह कहां पर आयोजित किया गया? वाशिंगटन डीसी में 14 से 15 मई 2024 में। इसका नेतृत्व भारत की ओर से आर्थिक और दक्षिण अफ्रीकी मामलों के अतिरिक्त सचिव पुनीत आर कुंडल ने किया। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम यानी यूएनएफएफ का 19वां सत्र न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र में बुरुंडी के अस्थायी प्रतिनिधि जेफरिन मरिनतांगा द्वारा की गई। भारत ने इसमें भाग लिया। यूएनएफएफ की स्थापना 2000 में की गई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते यानी AITIGA की समीक्षा बैठक कहां पर आयोजित की गई? मलेशिया के पुत्रजया में। 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक का आयोजन केरल के कोच्चि में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक तथा पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक का आयोजन, यानी केरल में ही के कोच्चि में ही 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक, यह दोनों आयोजित की गई। अंटार्कटिक संधि पर 1959 में हस्ताक्षर किए गए थे, जो 1961 में लागू हुई थी। जॉन स्वाइनी स्कॉटलैंड के 7वें प्रथम मंत्री। जॉन स्वाइनी प्रथम मंत्री स्कॉटिश सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। भारत भूटान के मध्य 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक, यह बैठक लद्दाख के लेह में आयोजित की गई। भारत भूटान के मध्य संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक। डीपीआई पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन न्यूयॉर्क में आयोजित। डीपीआई पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन न्यूयॉर्क में आयोजित। विषय था सिटीजन स्टैक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नागरिकों के लिए परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी। सम्मेलन में भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई ढांचे को वैश्विक मान्यता के रूप में पेश किया गया। भारत एवं नेपाल के लेखा परीक्षा संस्थानों के मध्य समझौता। लेखा परीक्षा के क्षेत्र में सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ावा देने हेतु भारत के टैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू और नेपाल के महालेखा परीक्षक तोयम राय ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट देख लेते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इलेक्ट्रॉनिक वाहन इनोवेशन समिट यानी इविस का तीसरा संस्करण, यह संस्करण अबू धाबी में आयोजित किया गया। डेंगू के लिए नया टीका, इस टीका का नाम है TAK-003। डेंगू के लिए नए टीके TAK-003 को WHO से प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त हुआ।
इस वैक्सीन को क्यूडेंगा नाम से जाना जाता है, क्यूडेंगा। टाकेडा द्वारा विकसित यह वैक्सीन लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। यह सनोफी पास्चर द्वारा विकसित जो डेंगवैक्सिया वैक्सीन है, उसके बाद WHO से प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त करने वाली दूसरी डेंगू वैक्सीन है। इसरो द्वारा नए तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण। इसरो ने एटीट्यूड मैन्युफैक्चरिंग यानी AM टेक्नोलॉजी के माध्यम से निर्मित लिक्विड रॉकेट इंजन की सफल हॉट टेस्टिंग के साथ एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। इसमें उपयोग किया जाने वाला PSLV के ऊपरी चरण PS4 इंजन है, PS4 इंजन। कन्वेंशनल मशीनिंग और वेल्डिंग रूट में बना PS4 इंजन PSLV के चौथे चरण के लिए उपयोग में है। PS4 इंजन का निर्माण विप्रो 3D नामक निजी कंपनी द्वारा किया गया है। अफ्रीकी देशों को R21 अर्थात मैट्रिक्स एम वैक्सीन की आपूर्ति। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अफ्रीकी देशों में R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन के पहले सेट को भेजकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। यह वैक्सीन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। ये R21 वैक्सीन क्या है? मलेरिया के लिए वैक्सीन। अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति। 19 मई 2024 को ब्लू ओरिजिन के NS-25 अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के साथ एड ड्वाइट जो है 90 वर्ष की आयु में अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए। उन्होंने स्टार ट्रेक अभिनेता विलियम शैटनर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिन्होंने 2021 में 90 वर्ष की आयु में अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। ड्वाइट की उम्र विलियम शैटनर से 2 माह अधिक है। आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी द्वारा कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बेंगलुरु में एक आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन किया गया। AMRS यानी आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली भारतीय वायुसेना कर्मियों और उनके परिवारों की सेवा के लिए अपनी तरह की पहली 24/7 टेलीफोनिक चिकित्सा हेल्पलाइन है। चीन का लूनर प्रोब मिशन चांगई 6। चीन ने पहली बार चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना एकत्रित करने और उन्हें वैज्ञानिक अध्ययन के लिए पृथ्वी पर लाने के लिए चांगई 6 लूनर प्रोब मिशन लॉन्च किया। और इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया? लॉन्ग मार्च 5YB रॉकेट से। यह जो है चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर दक्षिणी ध्रुव में एंटकेन बेसिन में उतरेगा। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी स्मार्ट। उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण। DRDO द्वारा विकसित अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। इसे भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को हल्के टॉर्पीडो की पारंपरिक सीमा से कहीं अधिक बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक UAV का अनावरण। बेंगलुरु में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित हवाई यान FWD-200B का अनावरण किया गया। निजी क्षेत्र की रक्षा एवं एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा इसको विकसित किया गया है। विश्व का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल। मैक्सिको के समुद्र वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस बात की खोज की है कि जो तामजा ब्लू होल है विश्व का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल है। तामजा ब्लू होल यह मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के चेतुमल खाड़ी में स्थित है। तामजा ब्लू होल समुद्र तल से कम 420 मीटर, फीट में 1380 फीट नीचे तक फैला हुआ है। यह ब्लू होल दक्षिण सागर में संसा योगल ब्लू होल से 480 फीट अधिक गहरा है। नेक्स्ट है बाहेग्रा 55 कैनकी ई के निकट वायुमंडल गैसें। नासा के अनुसंधानकर्ताओं ने जेम्स वेब टेलीस्कोप का उपयोग करके पृथ्वी से 41 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक गर्म चट्टानी बाहेग्रा 55 कैनकी ई के आसपास वायुमंडलीय गैसों का पता लगाया है। किसके द्वारा पता लगाया गया? नासा द्वारा जेम्स वेब टेलीस्कोप का प्रयोग करके। नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन बनाने की योजना। यह रेलवे स्टेशन नासाज मून टू मार्स इनिशिएटिव का हिस्सा है। नासा ने फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ए ट्रैक यानी फ्लोट नाम की अपनी परियोजना का विवरण प्रस्तावित किया है, जो चंद्रमा पर विश्वसनीय, स्वायत्त और कुशल परिवहन प्रदान करेगा। 1.5 अरब वर्ष पुराना विशालकाय वायरस। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में भूतापीय स्रोतों में 1.5 अरब वर्ष पुराने जायंट वायरस पाए गए। भारत का पहला वाणिज्यिक सिस्टम ऑन चिप। सेमीकंडक्टर स्टार्टअप माइंडग्रोव टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने
भारत का पहला वाणिज्यिक हाई परफॉर्मेंस सिस्टम ऑन चिप यानी एसओसी लॉन्च किया। इसे सिक्योर आईओटी यानी सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग नाम दिया गया है। यह स्मार्ट वॉच से लेकर स्मार्ट टीवी, स्मार्ट लॉक, फैंस, स्पीकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल आदि को नियंत्रित कर सकता है। एम्स एवं यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन के मध्य समझौता, यह समझौता चिकित्सा अनुसंधान, शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण अनुकूल जल उपचार समाधान का विकास। आईआईटी विशाखापत्तनम ने अन्य अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से जल उपचार से जुड़ी समस्याओं, विशेषकर गंदे जल के समाधान हेतु प्रभावी पर्यावरण अनुकूल समाधान सरफेस मेडिफिकेशन टेक्नोलॉजी ऑफ मेंबर विकसित किया है। समुद्री टार्डिग्रेड की नई प्रजाति। कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तट पर इसकी खोज की गई और इस टार्डिग्रेड का नाम जो है चंद्रयान 3 के नाम पर बैटिलिप्स चंद्रयानी रखा गया है। बैटिलिप्स चंद्रयानी। एसएफओ टेक्नोलॉजीज की शून्य उत्सर्जन पहल। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने नेस्ट ग्रुप की एसएफओ टेक्नोलॉजी की कार्बन कटौती पहल का अनावरण किया। सरिस्का टाइगर रिजर्व। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को सरिस्का टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट के 1 किलोमीटर की परिधि के भीतर चल रही 68 खदानों को बंद करने का आदेश दिया। नेक्स्ट है सबसे बड़ा ऑपरेशनल डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट। स्विस स्टार्टअप क्लाइव मेकर्स एजी ने आइसलैंड में मैमथ नाम से विश्व का सबसे बड़ा ऑपरेशनल डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट खोला। यह प्लांट हवा से कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर चट्टानों के रूप में जमीन के भीतर जमा करेगा। वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश। वैज्ञानिकों द्वारा वेनेजुएला के आखिरी बचे हम्बोल्ट ग्लेशियर को हिम क्षेत्र के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने के बाद यह बात सामने आई। जकार्ता फ्यूचर फोरम में बिहार पर्यावरण सचिव का संबोधन। बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव वंदना प्रियांसी ने वैश्विक जागरूकता बढ़ाने हेतु इंडोनेशिया में जकार्ता फ्यूचर फोरम को संबोधित किया। इस फोरम का आयोजन भारत और इंडोनेशिया के बीच राजनीतिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गतिविधियों के एक भाग के रूप में किया गया। मकड़ी की नई प्रजाति प्यूसेटिया छपरा जनेरविन। राजस्थान के तालछापर वन्य जीव अभयारण्य में पाई गई नई मकड़ी की प्रजाति का नाम प्यूसेटिया छपरा जनेरविन रखा गया है। विश्व की 2/3 प्रवाल भित्तियों के विरंजन का जोखिम। अमेरिकी राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन के अनुसार विश्व की लगभग 2/3 प्रवाल भित्तियां पिछले वर्ष के दौरान हीट स्ट्रेस से बुरी तरह प्रभावित हुई हैं और इनके विरंजन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दुर्लभ एवं लुप्त प्राय वृक्ष प्रजाति उनियाला मल्टीबैग टीटा। 140 वर्षों के अंतराल के बाद पश्चिमी घाट में इस वृक्ष प्रजाति की पुनः खोज। कहां पर? पश्चिमी घाट में। पौधे की नई प्रजाति एम्ब्लिका चक्रवर्ती। केरल के एडमालयार वन रेंज में इस पौधे के नई प्रजाति की खोज की गई। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने असम के मुख्य सचिव से सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य में मतदान केंद्रों, स्कूलों और अन्य निर्माण गतिविधियों को अनुमति देने वाले अधिकारियों का विवरण मांगा है। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य असम के सोनितपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स एवं सूचकांक। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024, इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024। भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर है, यूएस से पहले स्थान पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा इसे जारी किया गया। भारत की रैंक 180 देशों में 159वीं है। पिछले वर्ष यानी 2023 में 161वां था। पहले स्थान पर नॉर्वे और अंतिम स्थान पर इरिट्रिया है। विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग यानी यूएनडेसा ने 2024 के मध्य तक विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट के अनुसार 2024 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.9% रहने का अनुमान है। वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति वर्ष 2023 में 5.6% से घटकर 2024 में 4.5% होने का अनुमान है और वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर की बात करें तो 2024 में 2.7% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है।
शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 6.7%। आवधिक श्रम बल संरक्षण त्रैमासिक बुलेटिन जनवरी मार्च 2024 के अनुसार शहरी क्षेत्र में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर जनवरी मार्च 2024 अवधि में घटकर 6.7% हो गई है, जो एक वर्ष पूर्व इसी अवधि में 6.8% थी। महिलाओं में बेरोजगारी दर जनवरी मार्च 2024 में घटकर 8.5% हो गई है, जो जनवरी मार्च 2023 में 9.2% थी, यानी 9.2% से घटकर 8.5% हो गई है। फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट, इस सूची में शामिल 300 लोगों में से 86 भारतीयों ने स्थान हासिल किया। 86। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यानी IOM द्वारा जारी किया गया। शीर्ष प्रेशर प्राप्तकर्ता कौन कौन से रहे? भारत, दूसरे नंबर पर मैक्सिको, फिर चीन, फिर फिलीपींस, फिर फ्रांस। 2022 में भारत को $111 बिलियन से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ। वैश्विक विद्युत समीक्षा 2024 रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर द्वारा जारी किया गया। वैश्विक विद्युत समीक्षा 2024 रिपोर्ट। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जापान को पीछे छोड़कर भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। जापान की 110 बिलियन यूनिट की तुलना में भारत ने 2023 में 113 बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा उत्पन्न की। 2023 में वैश्विक बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान 5.5% था और भारत का कुल बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान 5.8% था। 2024 आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट जिनेवा स्थित आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र IDMC द्वारा जारी किया गया। 2023 में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या पिछले वर्ष की 71.1 मिलियन से बढ़कर 75.9 मिलियन हो गई है, जिनमें 68.3 मिलियन लोग संघर्ष और हिंसा के कारण और 7.7 मिलियन लोग आपदाओं के कारण विस्थापित हुए हैं। नेक्स्ट है OECD द्वारा भारत की वृद्धि दर अनुमान में वृद्धि। 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.6% कर दिया है OECD ने। नेक्स्ट है योजना एवं कार्यक्रम। टेलीस्कोप लाइब्रेरी कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू तारामंडल ने शिक्षा और सार्वजनिक उपयोग के लिए नए टेलीस्कोप लाइब्रेरी कार्यक्रम को शुरू किया। इंडिया स्किल 2024 15 मई को नई दिल्ली में द्वारका में स्थित यशोभूमि में देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली के द्वारका में स्थित यशोभूमि में। इस कार्यक्रम में 15 से 18 मई 2024 के मध्य 61 श्रेणियों में पूरे भारत के छात्रों के कौशल का परीक्षण किया गया। इसका आयोजन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किया गया। ड्रोन दीदी योजना के तहत पायलट परियोजनाएं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने ड्रोन दीदी योजना के तहत 2 पायलट परियोजनाओं के संचालन के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ड्रोन दीदी योजना का लक्ष्य 15,000 महिलाओं को कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित करना है। नेक्स्ट है एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल शुरू किया। यह पोर्टल विशेष रूप से पेंशन संस्करण और भुगतान प्रणाली का पूर्ण डिजिटलीकरण सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आरोग्य नीति योजना। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना की सहायता देने संबंध में मामला दर्ज किया है और कहा है कि लाभ का दावा करने के लिए आय की सीमा प्रथम दृष्टया बेहद कम है। नेक्स्ट है बैंकिंग एवं बीमा। संपूर्ण पशुधन कवच की पहुंच व्यापक करने हेतु समझौता। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पशु बीमा उत्पाद संपूर्ण पशुधन कवच की पहुंच को व्यापक करने के लिए ई गवर्नेंस सर्विसेज ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बिजनेस ग्रोथ के मामले में पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र शीर्ष पर। नेक्स्ट है NHPC एवं ओशन सन के मध्य समझौता। NHPC ने फ्लोटिंग सोलर उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी प्रदाता के रूप में नॉर्वे की कंपनी ओशन सन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है फोन पे द्वारा श्रीलंका में UPI सेवाओं की शुरुआत। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी बचे हुए टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।